So this is our 9th lecture on the topic, that is chapter number 11, electric current through conductors of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing the concept of resistor. So what is resistor? What is its function in the circuit? How its value can be calculated using color code as well as without color code. All these things we are discussing. So it is important one lecture. और इस टॉपिक पर इस साल नीट 2020 में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखिए, आपको आराम से ध्यान रखना है ताकि आपको पूरा समझ में आए। यहाँ पे कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग को कैसा डिकोड करना या डिकोडिंग को कलर कोड में कैसा कन्वर्ट करना, दोनों टाइप से अपने को डिस्कशन करना है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? ये ऐसा कंपोनेंट है सर्किट में का कि जो काम करता है करंट को कंट्रोल करने का। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस यू कैन कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इफ यू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, then current flowing through the circuit can be decreased, or if you lower down the resistance of the circuit, then current flowing through the circuit increases। ये आपको पता है, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस सर्किट में से करंट कम जाएगा, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो उस सर्किट में करंट ज्यादा जाएगा, ये आपको पता है। सो रोल ऑफ रेजिस्टेंस इज टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट और इन दैट ब्रांच। सर्किट बोलो या ब्रांच बोलो, एक पर्टिकुलर पार्ट का अगर आप वहां पर थिंकिंग कर रहे, सोच रहे एक पार्ट के बारे में, एक ब्रांच के बारे में, तो उस ब्रांच में का करंट डिपेंड करेगा उस ब्रांच के रेजिस्टेंस पे। ठीक है, सो रोल ऑफ रेजिस्टेंस इज टू कंट्रोल द करंट। ठीक है, ये पार्ट सबको पता है। अब ये जो रेजिस्टेंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो आपने किताब में दो टाइप आपको बताए हैं। एक है वायर वाउंड रेजिस्टेंस और एक है कार्बन रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस की मटेरियल जो होता है उसकी एक वायर होती है, उस वायर को वाउंड करते हैं और अपने को जितना रेजिस्टेंस होना उतनी लेंथ की वायर कट कर देते हैं। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यू विल गेट। सो वायर वाउंड रेजिस्टेंस आर मेड अप ऑफ पर्टिकुलर वायर ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, ये वायर से बना हुआ होता है, इसलिए उसको वायर वाउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो वायर को नॉन यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल पर वाउंड किया होता है, इसलिए वायर वाउंड रेजिस्टेंस को बोलते हैं। अब ध्यान में रखो, वायर को वाउंड किया है उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। सो वायर वाउंड रेजिस्टेंस आर लार्ज इन साइज, दे आर मेड अप ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल, मीन्स उनकी साइज भी बड़ी है, वो पर्टिकुलर मटेरियल से बने हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है। सो हर जगह पर इन वायर वाउंड रेजिस्टेंस का अपन यूज करते नहीं, क्योंकि इनकी वजह से अपनी इंस्ट्रूमेंट की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। सो इसलिए वहां पर प्रीफर किए जाते हैं कार्बन रेजिस्टेंसेस। अब ये कार्बन रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं? आपने देखे होंगे रेजिस्टेंस छोटे छोटे छोटे, उस पर 3-4 कलर के पट्टी होती है और छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, क्वार्टर वैट का होता है, हाफ वैट का होता है, 1 वैट का होता है, 2 वैट का होता है, अलग अलग वैटेजेस में आते हैं। जिसका जितना उसका वैटेज ज्यादा उसकी उतनी साइज बड़ी होती है। वैटेज ज्यादा किस लिए रखना पड़ता है? क्योंकि रेजिस्टेंस में हीट, वहां पर हीट लॉस होती है और वो हीट कॉम्पनसेट करने के लिए उसका वैटेज ज्यादा होता है। उसके बारे में अपन बाद में बोलेंगे। ठीक है, सो दूसरा टाइप है रेजिस्टेंस का कार्बन रेजिस्टेंस। ओके, और पहला कौन सा देखा है अपन ने? वायर वाउंड रेजिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या बोलेंगे आप? वायर वाउंड रेजिस्टेंस की साइज बड़ी होती है, कार्बन रेजिस्टेंस की साइज छोटी होती है। वायर वाउंड रेजिस्टेंस पर्टिकुलर मटेरियल की वायर से बना होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और कार्बन रेजिस्टेंस की साइज भी छोटी होती है और कॉस्ट भी वेरी लेस होती है। 50 पैसे में 20 पैसे में रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, इसलिए कार्बन रेजिस्टेंसेस आर प्रीफर्ड ओवर वायर वाउंड रेजिस्टेंस। आगे बात ध्यान, दोनों में का डिफरेंस अगर आपको पूछा तो आप इस तरह से बता सकते हो। किसकी कॉस्ट ज्यादा है? वायर वाउंड की कॉस्ट ज्यादा है। किसकी कॉस्ट कम है? तो कार्बन रेजिस्टेंस की कॉस्ट कम है। किसकी साइज ज्यादा है? तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस की साइज ज्यादा है। किसकी साइज छोटी स्मॉल है? तो कार्बन रेजिस्टेंस की साइज स्मॉल है।
और इसी कारण से कार्बन रेजिस्टेंसेस का यूज प्रीफर होता है किनकी जगह पर, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस की जगह पर। वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं? वो पर्टिकुलर मटेरियल से बना होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं होता। मेटेलिक अलॉय से बना होता है वो, कांस्टेंट, मैंने नाम बताए थे आपको, कांस्टेंट से बना होता है वो, ठीक है, मैग्नीन से बना होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर भी बढ़ गया उसका तो भी उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ये उसका फायदा है। लेकिन एक छोटे से फायदे के लिए बड़ी साइज इंस्ट्रूमेंट की कोई बनाएगा नहीं, इसलिए छोटी साइज प्रीफर की जाती है और कार्बन रेजिस्टेंस अपन यूज करते हैं। ये हो गए दोनों में का डिफरेंस, काय में का, कार्बन रेजिस्टेंस में का और वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस में का। ये सिंपल, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर का वो वाइंडिंग होता है, बराबर है, तो दो टर्मिनल में का रेजिस्टेंस अपने को गिनना पड़ेगा। अपन डायरेक्ट गिन सकते, रेजिस्टेंस गिनने के लिए अपने पास मल्टीमीटर होता है। सो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस अपन मल्टीमीटर से डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली बाय मल्टीमीटर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टेंस। लेकिन कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है, वो कार्बन रेजिस्टेंस अगर उसको मैंने पिक्चराइज किया तो इस तरह से मैं कर सकता हूं। ये कनेक्शन के लिए मेटेलिक टर्मिनल्स होते हैं और ये कार्बन की बॉडी होती है। इस रेजिस्टेंस पर कलर कोडिंग दिया होता है। वो कलर कोडिंग कैसा होता है वो देखो, ये 3 कलर के बैंड, अलग अलग कलर के होंगे। हाँ, मैं एक ही कलर का बता रहा हूं। ये 3 कलर के बैंड पास पास होते हैं और चौथा बैंड थोड़ा दूर होता है, ठीक है। और इन कलर की वैल्यू पर से आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसको बोलता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये जो कलर्स आते हैं उस पर के रेजिस्टेंस पर के, उनको स्टैंडर्डाइज किया गया है। पूरे जगत में आप कहीं पर भी जाओ, वहां पर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कलर कोड के ऊपर से निकलेगी। और वो जो स्टैंडर्डाइज किया है, वो स्टैंडर्डाइज किसने किया है आपको पता कुछ? है कुछ पता आपको? सोचो, पता होगा तो। आया आपके ध्यान में कुछ? कौन सी एसोसिएशन है जिस एसोसिएशन ने ये रेजिस्टेंस पे के जो कलर्स है उन कलर को स्टैंडर्डाइज किया है? बताइए फटाफट। आया तुम्हारे ध्यान में? बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन इंडस्ट्रीज, EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये जो संस्था है, इस संस्था ने उन कलर को स्टैंडर्डाइज किया है कि ये कलर होगा तो इसका मतलब ये है, ये कलर होगा तो इसका मतलब ये है। इस तरह से उस कलर कोड को स्टैंडर्डाइज करने का काम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब वो कलर कोड कौन से है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब अपन अगले पार्ट में, यानी कि इस लेक्चर के थोड़े सामने वाले पार्ट में देखने वाले। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो इस कलर कोड पे से निकालती है, ठीक है। और वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू अपने को गिननी पड़ती है, मल्टीमीटर के यूज से अपन गिन सकते हैं, ठीक है। अब अपन कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोड का यूज करके कैसा निकालते हैं, ये अपन अब देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर सबका? द कलर कोड्स ऑन द रेजिस्टेंस आर मेंशन लाइक दिस। टू वन साइड देयर आर 3 कलर कोड्स and to the other side there is gap between them, and to the other side, so that's why I am using word to the other side, and to the other side there is one color band. So these 3 bands are together and this 4th band is somewhat separated from these 3. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी गैप होती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज अब सब चारों के चारों एक साथ इनमें गैप नहीं रखते, कुछ कंपनी करती है वैसा,
लेकिन जो स्टैंडर्डाइज कंपनीज है उनमें उनका अगर रेजिस्टेंस आपने देखा तो ये 3 कलर अलग अलग कलर के होंगे हो, तो इनमें का कौन सा भी कलर होगा, इनमें से कौन सा भी कलर उसमें होगा, ठीक है, इस 10 में से। तो उसके 3 बैंड होते हैं, बीच में गैप होती है थोड़ी सी, और चौथा बैंड उसके बाद में होते हैं। जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे या रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करोगे तब ये 3 बैंड आपके लेफ्ट में होना, ठीक है, और चौथा बैंड राइट साइड में होना। इस तरह से आपको रेजिस्टेंस को पकड़ना है। तब ये रिप्रेजेंट करेगा पहला कलर, ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड कलर, ये रिप्रेजेंट करेगा तीसरा कलर, और ये रिप्रेजेंट करेगा चौथा। अगर आपने उल्टा पकड़ा तो ये बनेगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड मेथड यही है कि 3 कलर जो पास पास में है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ता है, और सिंगल कलर जो सेपरेट है वो आपको राइट हैंड साइड में रखना पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ध्यान में आ गया। अब यहां पर जो कलर होंगे वो कलर होंगे इन 10 में से कोई भी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। इन 10 कलर में से कौन सा भी कलर यहां पर होगा, ये ब्राउन होगा, या ये रेड हो सकता है, ये ब्लू भी हो सकता है, ये व्हाइट भी हो सकता है, ये भी। इन 10 में से कौन सा भी कलर है 2 नंबर का हो सकता है, इन 10 में से कौन सा भी कलर है 3 नंबर का हो सकता है। लेकिन अब ध्यान में रखो, ये जो चौथा कलर है, ये चौथा कलर आइदर ब्राउन होगा, या रेड होगा, या गोल्ड होगा। चौथा कलर गोल्ड होगा, गोल्ड कलर का होगा, या चौथा कलर सिल्वर होगा, या यहां पर चौथा बैंड नहीं होगा। देयर इज नो कलर। देखो बराबर ध्यान में रखो, चौथा बैंड स्पेसिफिक कलर का ही होता है। वो ब्राउन कलर का हो सकता है, या रेड कलर का हो सकता है, या गोल्ड कलर का हो सकता है, या सिल्वर कलर का हो सकता है, या वहां पर चौथा बैंड नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कलर बैंड कौन से कलर का है, उस पर से क्या अपने को मिलता है, ये आपको बाद में ध्यान में आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते वक्त रेजिस्टेंस को आपको ऐसा पकड़ना है, लेफ्ट साइड में 3 बैंड आएंगे और राइट साइड में चौथा बैंड आएगा, ठीक है। अब ये जो कलर है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, यहां पर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको आपको मक करना पड़ेगा, यानी कि पाठ करना पड़ेगा। तो इसको पाठ कैसे करेंगे? देयर इज सिंपल वे टू रिमेंबर दिस कलर। लुक एट दिस, ब्लैक, ब्राउन, रेड, बी बी रेड, ऑरेंज येलो, बी बी रॉय, देखो बी बी रॉय, उसके बाद में क्या है ग्रीन, ऑफ ग्रेट, उसके बाद में ब्लू ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, ये 3 कलर है। वेरी गुड वाइफ। ओके, ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखने के लिए ये थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने आपको दिया है। क्या शॉर्टकट है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और इसको आप दूसरी तरह से बना सकते हो, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। ऐसा भी आप बना सकते हो, आपको जो लगेगा उसको शॉर्टकट आप बना सकते हो, वो आपके हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज शॉर्टकट फॉर मेमोराइजिंग दीज 10 कलर्स, ठीक है। अब ध्यान में रखो, जब ब्लैक कलर की स्ट्रिप वहां पर होंगी, समझो ब्लैक कलर यहां पर है, तो ब्लैक कलर का मीनिंग होता है, उसका कोड होता है 0। ब्लैक कलर का कोड होता है 0। अगर ब्राउन कलर होगा तो उसका कोड होता है 1, रेड होगा तो उसका कोड होता है 2, ऑरेंज होगा तो उसका कोड होता है 3, येलो होगा तो उसका कोड होता है 4, ग्रीन होगा तो उसका कोड होता है 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9, ठीक है। ये 10 कलर यहां पर ही आएंगे, ठीक है। अगर यहां पर ब्लैक है तो इसका मीनिंग है
इसकी यहाँ पर की वैल्यू 0 है। यहाँ पर अगर ऑरेंज कलर है तो यह इसके मीनिंग है सेकंड कलर की वैल्यू 3 है। यहाँ पर अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप है तो इसकी मीनिंग है वहां उसकी वैल्यू 6 है। इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट डिजिट देखो आप, फर्स्ट डिजिट किसको बोलते हैं? ये जो पहला नंबर की पट्टी होती है, कलर की पट्टी, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट। इस पर से फर्स्ट डिजिट उस रेजिस्टेंस के वैल्यू की डिसाइड होती है। अगर यहां पर समझो ऑरेंज कलर है ये, तो यानी कि उस रेजिस्टेंस का पहला डिजिट कौन सा होगा? 3, ठीक है। अगर ये पहला कलर समझो ब्लू कलर का है तो उस रेजिस्टेंस के जो वैल्यू है उसका पहला डिजिट क्या होगा? ब्लू कलर का है यानी कि 6 होगा। इस तरह से, ठीक है, ये होगा पहला डिजिट। सेकंड जो कलर है वो भी इन 10 कलर में से कौन सा भी होगा? वो जो सेकंड कलर का बैंड है वो डिसाइड करता है सेकंड डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की कितना रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट कौन डिसाइड करेगा? यह सेकंड कलर। अगर यह सेकंड कलर ब्लैक होगा तो वो डिजिट होगा 0। अगर यह सेकंड कलर ब्राउन होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1। अगर यह सेकंड कलर रेड होगा तो उसकी वैल्यू होगी 2। अगर यह सेकंड कलर ऑरेंज होगा तो उसकी वैल्यू होगी 3। येलो होगा तो 4, ग्रीन होगा तो 5, ब्लू होगा तो 6, वायलेट होगा तो 7, ग्रे होगा तो 8 और व्हाइट होगा तो 9। यानी ये जो सेकंड बैंड है कलर का वो अगर येलो कलर का है तो अपना सेकंड डिजिट कितना आएगा? 4, ठीक है। यह सेकंड कलर अगर ब्राउन होगा तो अपना सेकंड डिजिट क्या आएगा? और रेजिस्टेंस में की वैल्यू में का 1, ओके। अब जो तीसरा बैंड होता है कलर का, तीसरा बैंड जो होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर होता है। ये जो 2 डिजिट अपने को मिल गए उसको मल्टीप्लाई करना है अपने को इस मल्टीप्लायर से। अब अगर ये तीसरा कलर ब्लैक होगा तो ये मल्टीप्लायर होगा 10⁻0। ये तीसरा कलर अगर ब्राउन होगा तो इस मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻1 यानी कि 10। ये तीसरा कलर अगर रेड होगा तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻2। मल्टीप्लायर की वैल्यू 10⁻2 लेनी है अपने को। ये अगर ऑरेंज होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 10⁻3। ये अगर येलो होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻4। ये अगर ग्रीन होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻5। ये अगर ब्लू होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻6। ये अगर वायलेट होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻7। ये अगर 8 होगा, सॉरी, ये अगर ग्रे होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻8। और ये तीसरा कलर अगर व्हाइट कलर का होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10⁻9, ठीक है। बराबर ध्यान में रखो। पहला कलर जो होगा उसका जो नंबर है वो अपने को पहला डिजिट करके लिखना है। दूसरा कलर जो होगा उसका जो नंबर है वो अपना सेकंड डिजिट होगा। और ये जो 2 डिजिट मिलेंगे, समझो ये है, समझो अपने पास ब्राउन, ये दूसरा कलर समझो वहां पर है ब्लैक, और तीसरा कलर है समझो ऑरेंज। तो पहला कलर ब्राउन है, पहला कलर ब्राउन है तो अपना पहला डिजिट क्या आएगा? 1, बराबर है। दूसरा कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक है तो सेकंड डिजिट कितना आएगा? 0। ब्लैक का कोड 0 है, ब्राउन का कलर 1 है। और तीसरा कलर ऑरेंज, तीसरा कलर ऑरेंज बोले तो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कौन सा कलर का? ऑरेंज का, यानी कि मल्टीप्लायर कितना? 10⁻3। सो इनटू 10⁻3 इतने ओहम इसकी वैल्यू होगी। सो इट इज 10⁻3 की जगह पर किलो लिखता मैं, किलो ओहम, ठीक है। इस तरह से अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अपन करेंगे कैलकुलेट बाद में, पहले ध्यान में रखो क्या है। तो पहला कलर बताएगा पहला डिजिट, दूसरा कलर बताएगा दूसरा डिजिट, और तीसरा कलर क्या बताएगा? मल्टीप्लायर। 10 की पावर कितनी लेनी है अपने को, वो मल्टीप्लायर वो बताएगा तीसरा कलर, ठीक है। ध्यान में आ गया? ठीक। अब मैं प्रोसीड करता हूं उसके सामने का पार्ट। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन इस कलर कोड से इतनी निकाली 10 किलो ओम।
एग्जैक्ट उतनी रहेगी क्या? नहीं, थोड़ी सी कम ज्यादा रहेगी। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्ट 10 किलो ओम नहीं रहेगी, थोड़ी कम ज्यादा रहेगी। कितनी कम ज्यादा रहेगी, ये जो पैरामीटर होता है उसको अपन बोलते हैं टॉलरेंस। वो टॉलरेंस आइदर 1% हो सकता है कि 10 किलो ओम में प्लस माइनस 1% हो सकता है भाई। 10 किलो ओम में 2% भी कम ज्यादा हो सकता है। 1% टॉलरेंस हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% भी हो सकता है। अगर उस रेजिस्टेंस के मटेरियल में इंप्योरिटी ज्यादा है तो हो सकता है। तो वो टॉलरेंस उस रेजिस्टेंस के वैल्यू में कितना है, ये बताने के लिए ये चौथा कलर यूज होता है। दिस फोर्थ कलर इज टू गिव द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, और इनका कलर स्पेसिफिक होता है। अगर ये चौथा कलर ब्राउन है तो इसका मतलब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस माइनस 1%, यानी कि 1% ज्यादा भी हो सकती 10 किलो ओम से, या 1% कम के रेंज में, यानी कि प्लस माइनस 1% की रेंज में उसकी वैल्यू होगी। 10 किलो ओम से प्लस 1% ज्यादा भी हो सकता, 1% कम भी हो सकता। इस रेंज में कौन सी भी होगी, कौन सी होगी वो बताते नहीं आता, कौन सी भी होगी उस रेंज में उसकी वैल्यू होगी। अगर ये चौथा कलर रेड है तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू में डिफरेंस है 2% का, यानी कि 10 किलो ओम रेजिस्टेंस में 2% ज्यादा भी उसकी वैल्यू हो सकती, 10 किलो ओम से 2% कम भी उसकी वैल्यू हो सकती। उस रेंज में उसकी वैल्यू होगी। कितनी होगी बताते नहीं आता, कम ज्यादा हो सकती है। ये आइदर ब्राउन कलर होगा या रेड कलर होगा। अगर ये चौथा कलर अगर गोल्ड है तो उसका मतलब है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस माइनस 5% वेरी करेगी। ये चौथा कलर अगर गोल्ड होगा तो उस रेजिस्टेंस की ये जो वैल्यू अपने को मिल गई इस कलर कोड से, इस वैल्यू में प्लस माइनस 5% वेरिएशन होगा अगर ये चौथा कलर गोल्ड है तो। और ये चौथा कलर अगर सिल्वर है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10% वेरी करेगी। चौथा कलर अगर सिल्वर है तो 10% से उसकी वैल्यू, कलर कोड से मिली हुई वैल्यू 10% से कम ज्यादा हो सकती है। बराबर ध्यान में रखो। अगर चौथा कोड ब्राउन है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोड पे से आई हुई वैल्यू 1% से कम ज्यादा हो सकती है। चौथा कलर अगर रेड है तो कलर कोड पर से जो अपने को वैल्यू मिल रही उसमें प्लस माइनस 2% हो सकता है। अगर चौथा कलर गोल्ड है तो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिली अपने कलर कोड पर से उसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो सकती है प्लस माइनस 5% से। और अगर चौथा कलर सिल्वर है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अपने को मिल गई है इसमें प्लस माइनस 10% का वेरिएशन हो सकता है। ये होगी 4 कलर। अब देखो यहां पर कौन सा भी कलर अगर नहीं होगा तो, इफ देर इज नो कलर, 3 ही बैंड दिए आपको, चौथा बैंड दिया ही नहीं, उस पे उस रेजिस्टेंस पे चौथा बैंड दिया ही नहीं, तो इसका मतलब है वहां पर नो कलर है। और नो कलर का मीनिंग होता है प्लस माइनस 20%, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर प्लस माइनस 20% वेरी करेगी। यानी कि अगर चौथा बैंड वहां पर नहीं होगा तो इसका मतलब है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कलर को, ये 3 कलर कोड से मिलेगी आपको, उसमें वेरिएशन है 20% का। ध्यान में आया? ठीक है, ये पूरा मीनिंग है इस टेबल का, कि आपको इस टेबल का ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सीक्वेंस के लिए आपको मैंने बताया बीबी रॉय गोस टू ब्रिटेन, और ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। कोई भी एक ध्यान में रखो, ये टेबल ध्यान में रखो। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने परसेंट से वेरी करेगी, ये मीनिंग होता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस के कोड कलर स्पेसिफिक होते हैं, आइदर ब्राउन और रेड और गोल्ड और सिल्वर और नो कलर। ये 5 कलर में से, यानी कि 4 ही कलर है, 5वां तो नो कलर है, इनमें से कोई तो भी इतवा यहां पर होगा चौथा कलर करके। ठीक है, 3 कलर पास पास में हो गए, तीसरे और चौथे कलर में गैप होगा, ये गैप ध्यान में रखो। ठीक है,
सो पहला कलर डिफाइन करेगा पहला डिजिट, सेकंड कलर का कोड डिफाइन करेगा सेकंड डिजिट, तीसरा कोड का जो कलर है, तीसरा कलर जो है, कलर बैंड जो है, वो क्या डिफाइन करेगा, मल्टीप्लायर, वो तीसरा मल्टीप्लायर डिफाइन करेगा, यानी कि 10 की पावर में वो नंबर आपको देना है। और चौथा बैंड क्या डिफाइन करेगा, टॉलरेंस। आए ध्यान में, एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। एग्जांपल बोले तो रफली सॉल्व करता हूं। देखो, अपने पास एक रेजिस्टेंस अपने सामने है, उस रेजिस्टेंस पर का पहला जो कलर है वो है समझो ऑरेंज, ऑरेंज बोले तो आप येलो लेंगे, पहला कलर येलो कलर का है पहला बैंड। सेकंड बैंड है वॉयलेट कलर का, ये सेकंड जो बैंड है, यानी कि सेकंड पट्टा जो आपको दिख रहा कलर का, वो वॉयलेट कलर का आपको दिख रहा। और तीसरा जो है वो अपने को मिल रहा ब्राउन कलर का, तीसरा कलर अपने को दिख रहा ब्राउन कलर का। और ये जो चौथा बैंड है वो समझो गोल्ड कलर का है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। अब आपको पता है कैसा करना है, तो ठीक है। देखो, मैंने बराबर जो 3 बैंड है वो लेफ्ट साइड में रखे हैं, चौथा बैंड राइट साइड में रखा है। पहला कलर मुझे क्या बताएगा, पहला डिजिट। दूसरा कलर मुझे क्या बताएगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में का सेकंड डिजिट। तीसरा कलर मुझे क्या बताएगा, दोनों डिजिट का मल्टीप्लायर क्या है तो वो बताएगा, तीसरा कलर मल्टीप्लायर बताएगा। और चौथा कलर क्या बताएगा, टॉलरेंस। ठीक है, अब देखो, पहला कलर है अपने पास येलो, पहला कलर है येलो। येलो अगर पहले डिजिट पे है तो उसकी वैल्यू कितनी लेती है, 4, तो इट इज 4, पहला डिजिट बन गया अपने पास 4। दूसरा कलर है अपने पास वॉयलेट कलर का, सेकंड नंबर पे वॉयलेट कलर का बैंड है। वॉयलेट कलर का अगर बैंड है तो वॉयलेट अगर 2 नंबर सेकंड डिजिट पे अगर वॉयलेट कलर है तो उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 7, सो सेकंड डिजिट इज 7। ठीक है, अब तीसरा जो कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी कि ये 2 डिजिट को अपने को मल्टीप्लाई करना है। तीसरा कलर है, तीसरे कलर का बैंड है ब्राउन कलर का। ब्राउन बोले तो 10⁻1, मल्टीप्लायर की वैल्यू 10⁻1 लेना, ब्राउन कलर का है इसलिए, तो 10⁻1। ठीक है, ये 3 कलर के कोड अपने को उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगी इन ओहम्स। हाँ, ओहम्स में वैल्यू होगी। अब चौथा कोड है अपने पास गोल्ड कलर, गोल्ड कलर का चौथा कोड है। अगर गोल्ड कलर है तो उसकी टॉलरेंस कितना होता है, +-5%, यानी कि इसकी वैल्यू +-5% वेरी करेगी, ये अपने को पता है। कितने ओहम, +-5%। अब क्या हो गया देखो, 47 इंटू 10⁻1 यानी कि 10, 470 ओहम +-5%, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 470 ओहम। और ये वैल्यू 5% से कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा मीनिंग इस कलर कोड पर से आपको बताते आता है। ठीक है, ये हो गया कलर कोड पर से वैल्यू डिटर्मिनेशन। अपन उल्टा भी कर सकते हैं, वैल्यू पर से कलर कोड निकाल सकते हैं। देखो, आपको दिया है रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी, रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू 470 ओम +-5%, इस पर से आपको उसके कलर कोड निकालने हैं। तो जो पहला होगा, इसको लेकिन लिखता कैसे, पहले इसको लिखने के लिए इस फॉर्म में लिखना, पहला डिजिट दूसरा डिजिट, पहला डिजिट दूसरा डिजिट इनटू 10 की पावर 470 है, 2 डिजिट बोले तो 47, 47 को कितने से मल्टीप्लाई किए तो 470 होते हैं, 10 से, 10 की पावर 1, और ये +-5%, यानी कि पहला डिजिट है 4, पहला डिजिट अगर 4 है तो वो बन गया येलो। दूसरा डिजिट है 7, दूसरा डिजिट अगर 7 है तो 7 बन गया वायलेट। मल्टीप्लायर है 10⁻1, मल्टीप्लायर 10⁻1 मीन्स वो बन गया ब्राउन। और टॉलरेंस कितना है, +-5%, और +-5% किस लिए होता है, गोल्ड के लिए। सो
इस रेजिस्टेंस के वैल्यू पर से आपको कलर कोड भी निकाल के आता। देखो, कलर कोड पर से वैल्यू निकालना और वैल्यू पर से कलर कोड निकालना, दोनों आप कर सकते हो। दोनों टाइप के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। अपना अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैंने दोनों टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस किए। ठीक है,